नमस्कार, मैं प्रवीण यादव और आप देख रहे हैं बीबीसी भारत न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं हूं आगरा के एमजी रोड पर, महात्मा गांधी रोड पर। यहां पर आगरा के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति और जिनमें से एडवोकेट्स, उद्यमी और डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स यहां भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर इकट्ठे हुए हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और ये आगे चल के ज्ञापन देंगे महामहिम राष्ट्रपति जी को। इनकी कुछ मांगे हैं। मांगे इस देश के कानून को लेके, मांगे लव जिहाद को लेके, मांगे घुसपैठियों को लेके, रोहिंग्याओं को लेके एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि ये जो घुसपैठ, धर्मांतरण और इसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून, इन सब मेन मुद्दों को लेके ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल में क्या ऐसी नौबत आ गई कि ये सारे गणमान्य, इनमें से एडवोकेट्स भी हैं, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स भी हैं, एडवोकेट्स जो कानून के ज्ञाता हैं और प्रोफेसर्स जिनको इतिहास का ज्ञान है, इनको क्या खामियां लगीं, ये नौबत कैसे आ गई कि भारत जोड़ो एक आंदोलन के रूप में इन्हें यहाँ बैठ के धरना देना पड़ा। आइए इनसे ही पूछ लेते हैं कि आखिर ये भारत जोड़ो आंदोलन जो ये बैठे हैं, जो मुहिम ये चलाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले जी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उद्देश्य है इसका, क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ सब लोग। मैं प्रोफेसर लवकुश मिश्रा आगरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। आज ये जो भारत जोड़ो प्रदर्शन है, हम दिल्ली में बैठे हुए अपने तमाम साथियों को समर्थन देते हैं जो राष्ट्रहित में 5 कानून को लेकर के बैठे हुए हैं। उनमें संशोधन होना चाहिए। आप देखिए, ये प्राकृतिक रूप से भी अगर हम मौसम बदलता है तो कपड़े बदलते हैं। गर्मी के हिसाब से गर्मी के कपड़े पहनते हैं, सर्दी के हिसाब से सर्दी के। ये जो कानून है अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए हैं और ये अंग्रेज़ों के इच्छा अनुसार उनके हितों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। चाहे आईपीसी की धारा हो, उसमें संशोधन करने की बात हो, उससे ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं कि जब हमारा देश एक है, भारत एक है, हमारा प्रधानमंत्री एक है, हमारा राष्ट्रपति एक है, हमारा संविधान एक है, तो ये समान नागरिकता कानून इस देश के लिए ज़रूरी है, तभी हमारा देश जुड़ेगा, नहीं तो इसमें अलगाव होता रहेगा। आप ये बताइए, अगर अल्पसंख्यकों की बात करें, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के लिए कि साहब जो है ये आपका माइनॉरिटी कमीशन बनेगा, ये आपके वक्फ बोर्ड बनेंगे, ये आपके तमाम जो मुद्दे हैं इस तरीके के, और वो किसी के लिए नहीं है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों हो सकता है इस देश में? बहुसंख्यक अगर है तो बहुसंख्यक अपने लिए हितों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सबको जोड़ के चल रहे हैं। फिर जैन भी है, सिख कम्युनिटी है, पारसी है, सबके लिए बनाइए आप, सबके अलग अलग माने पर्सनल लॉ बोर्ड बनाइए। ये सारी चीज़ें भारत को तोड़ने के लिए बनाई गई हैं, जिससे भारत में विघटन हो, वैचारिक हो, आर्थिक असमानता हो, इन सब को लेकर के है। संसद को समझाना है और ये हमारे देश में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बन जाता है तब जब ये संसद ये सुनने पर मजबूर नहीं होती है। तो ये 1947 में स्वतंत्र हुआ और बड़ी जल्दी में हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन कुछ खामियां रहीं और वो खामियां ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा रहीं कि लोग अपने पदों के लाभ के लिए यह कार्य करते रहे। देश में वास्तव में जो होना चाहिए था वो चीज़ नहीं स्वीकार की। फलतः 1935 का एक्ट भारत में लागू हो गया और 1935 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश एक्ट था और वो सारा कर, जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया कि प्रोफेसर लवकुश मिश्रा जी ने जैसे कहा, ये सच है। और आज वर्तमान में ही नहीं, हम अपने संविधान में पहले भी संशोधन करते रहे हैं। आज बहुत अति आवश्यकता है इस चीज़ की कि हमारे देश के लोग ये समझें कि ये जो डिफरेंस है कि कोई कैसे आ जाता है, कोई जब हमारे देश में निश्चित हो गया कि इसके बाद जो हमारे देश में आ जाएगा वो मेरा रहेगा, इसके बाद दूसरा नहीं रहेगा, तो अब क्यों आ रहे हैं लोग, उस पर हमें नियम बनाना चाहिए। जो
आपने कहा कि धर्मांतरण की बात है, धर्मांतरण पे मनाही नहीं है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में है, लेकिन जो नियम है उसके तहत होना चाहिए। उन नियमों के हिसाब से जो धर्मांतरण नहीं हो रहा है उस पर चर्चा की बात है। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग आज एकत्र हुआ है, न सिर्फ दिल्ली में, आगरा में, बल्कि भारत के पूरे हिस्से में, आप अगर देखेंगे कि भारत के बाहर बड़े बड़े शहरों में लोग एकत्र हुए हैं और संसद को ये बताना चाहते हैं कि ये कमियां हैं, इनको जल्दी से जल्दी दूर करें। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार शायद जनता की ये बात सुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कानून की बात आती है तो मैं यहाँ के आगरा के एक वरिष्ठ वकील ठाकुर अजीत सिंह जी से मैं पूछता हूँ कि किस तरीके का कानून चाहते हैं आप, किस तरीके के कानून में बदलाव किए जाए। जी, मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह, एडवोकेट हूँ आगरा में। ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज प्रदर्शन हो रहा है और 8 तारीख का दिन भी इसलिए चयन किया गया है कि आज कहीं ना कहीं हम आपको एक और मिली हुई स्वतंत्रता को इसमें याद करते हैं स्वतंत्रता के रूप में। पहले नंबर पे अवैध घुसपैठ, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, केवल हमारे यहाँ का मुद्दा नहीं है। ये आप अगर देखेंगे तो अवैध घुसपैठ के रूप में आने वाले लोग कैसे स्वीकार किए जा सकते हैं, तब जबकि हमारे यहाँ ऑलरेडी जितने लोग हैं उनके लिए ही विकास के काम अथवा उनको नौकरियाँ अथवा उनके जो समस्याएं हैं उनकी रोज़ाना ज़रूरत की उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। दूसरी कि उनके द्वारा जब आ जाते हैं तो उनके द्वारा क्या कार्यकलाप किए जा रहे हैं, क्या वो हमारे यहाँ सहन किए जा सकते हैं, रखा जा सकता है ऐसे लोगों को जो अवैध शरणार्थी के रूप में आए और शरणार्थी बनकर फिर वो किन गतिविधियों में शामिल हैं। दूसरा मतांतरण हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ वैध है, परंतु क्या झूठ बोलकर और झांसे में लेकर ज़बरदस्ती और आप पहचान छुपाकर जब आप मतांतरण कराते हैं तो वो कतई स्वीकार नहीं है। और ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है और ये एजेंडा केवल इंडिया का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा एक एजेंडा है, मुहिम है, जिसके अंतर्गत लोगों को भ्रमित करके, धोखा देकर, झूठ बोलकर, पहचान छिपाकर इसमें शामिल किया जा रहा है। तीसरा मुद्दा है जनसंख्या। आज इतनी विस्फोटक स्थिति हो गई है कि विकास कार्य इससे हमारे यहाँ बाधित हो रहे हैं और ये भी एक मुहिम के तहत ही चल रहा है कि एक वर्ग विशेष इस चीज़ को न लेकर के विकास उनके लिए सेकेंडरी हो गया है और दूसरा पहले नंबर पे ये आ गया कैसे भी कैसे हम जनसंख्या बढ़ाएं। और इनके पैरेलल आकर कितने सारे कंट्री आज 48 से 50 कंट्री ऐसे हो गए जिनका बहुमत जो धर्म में था वो अब अल्पसंख्यक के रूप में हो रहे हैं और जो उनके यहाँ आए थे शरणार्थी के रूप में अथवा अपनी पहचान छुपा वो अब बहुसंख्यक हो गए और उन्होंने कंट्री का रिलीजन चेंज कर दिया। तो यही समस्या आगे आने वाले समय में हमारे सामने भी बीभत्स रूप में और काफ़ी गंभीर रूप में आने वाली है। इसमें कोई सी भी गवर्नमेंट हो, कोई सी भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, वो हमारी बात को सुने और इसको इम्प्लीमेंट करे। जी सर। मैं आर के राघव एडवोकेट, सेंट्रल बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया हम इनकी बातों का सभी समर्थन करते हैं और ऐसा होना चाहिए। दरअसल क्या है कि जब एक संविधान है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है हमारे यहाँ, तो कानून भी एक होना चाहिए। आप माइनॉरिटी में आप जाएं तो मुसलमानों के लिए अलग एक्ट बना रखा है, क्रिश्चियनों के लिए अलग स्पेशल एक्ट बना रखा है। अगर संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो एक ही सबके लिए एक्ट होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। रही बात जो धर्मांतरण वाली बात, अगर एक ही कानून होगा, एक ही सबके लिए होगा तो जो धर्मांतरण भी नहीं होगा, ये धर्मांतरण अपने आप खत्म हो जाएगा। और रही बात जनसंख्या वाली, जनसंख्या जो कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है, नहीं स्वेच्छा से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्थिति पैदा नहीं होगी जो आए दिन होती रहती है। कई अदर्स पार्टियां हैं, उनने हंगामा कर दिया था, उनने जो कर लिया, उनने धर्मांतरण कर लिया, तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होगी। अगर एक कानून होगा, सबके लिए एक ही कानून होगा, एक ही एक्ट होगा, तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होगी। कोई धर्मांतरण करेगा ही नहीं, कोई धर्म परिवर्तन ही नहीं करेगा। जब सबके लिए एक ही कानून है, धर्म परिवर्तन क्यों करा? धर्म परिवर्तन वो व्यक्ति करता है जो जहाँ पे जिसको सुविधा मिलती है वहाँ भागता है। ध्यान से, जबरदस्ती तो कोई कराता नहीं है, कोई किसी जगह जबरदस्ती कराए भी वो गुमराह करके करा लेता है। ध्यान से। शर्मा जी, ये जैसा कि यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो मुहिम छेड़ी है इसकी आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए? इसकी आवाज़ की अगर बात करेंगे तो ये आवाज़ तो अभी चिंगारी है, अभी तो शुरुआत हुई है। आपको लगता है ये अब यहाँ से स्टार्टिंग हुई है? 100% यहाँ से स्टार्ट हुई है। स्टार्ट तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन लोगों के दिलों में अंदर दबी हुई थी, लेकिन ये चिंगारी अब निकल करके बाहर आ रही है। और हमारी सरकार से पूरी मांग भी है और सरकार के फेवर में भी है
कि ये सरकार कर पाएगी, ऐसा लोगों को उम्मीद लगती है। और जब आदमी को उम्मीद लगती है कि उम्मीद की किरण जागृत होती है, उन्हें लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, तभी लोग आवाज़ उठाते हैं। और इस समय जो आवाज़ उठाई जा रही है, मांग की जा रही है, ये बिल्कुल सही सटीक समय है जहाँ पर ये सरकार के कान तक पहुँचेगी और सरकार इस संविधान को जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करेगी, जिससे कभी भी आगे आने वाले जीवन में जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है वो मजबूत हो सके, उसका आधार मजबूत हो सके। नागिन जी, भारत जोड़ो 75 साल पहले हम आज़ाद हो गए। गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, और आज नौबत ये आ गई कि हिंदुस्तान में हम आज़ादी के बाद जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं। कहाँ कमी नज़र आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीबीसी भारत को धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे एक छोटे से मुहिम में, एक छोटे से प्रयास में आपका समर्थन हासिल हो रहा है। आप हमारी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका समर्थन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आपने बात कही कि 75 साल से, उस समय गांधी जी ने 75 साल पहले अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आज भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो रही है। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा उस समय की जो परिस्थिति थी, और उस समय हम लोग तो थे नहीं, लेकिन जो भी हमारे नेताओं ने कानून बनाए, आज जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आईपीसी एक्ट है जो 1826 का है। ये जो एक्ट बनाया गया था उन परिस्थितियों में बनाया गया था कि हमारे ही देशवासियों को पुलिस में भर्ती करके और हमारे ही लोगों को प्रताड़ित किया जाए। तो ये उस समय की एक आवश्यकता रही होगी जो कि अंग्रेज़ों को रही होगी। जब हमारे आज से 75 साल पहले हमारे देश से अंग्रेज़ चले गए तो ऐसे कानूनों में बदलाव आना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ग विशेष को कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त है, तो मैं ये चाहूँगा कि जब आज हम 75 साल हो गए हैं, हमारा देश बहुत आगे निकल आया है, तो ज़रूरत इस बात की है कि देश के अंदर एक नहीं, कानून तो सबको संरक्षण देता है जी। ऐसा नहीं है कि कानून अगर किसी के लिए है तो किसी एक के लिए है। क्या कानून में आपको कुछ भेदभाव नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पीछे की जो भी सरकारें हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले जितनी भी सरकारें रहीं, मैं आपसे इतना ही पूछना चाहूँगा, क्या तुष्टीकरण नहीं हुआ है? क्या जिस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जो बहुसंख्यक था, आज की डेट में केरला में क्या स्थिति है, आज की डेट में असम में क्या स्थिति है? तो ये अगर जो कानून हमारे जो पिछले बने हुए हैं, ये उसी की वजह से है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा प्रवीण जी कि आज जो हिंदुओं की या जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक की बात इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि कानून का इतना मकड़ जाल है जिसके अंदर उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर आप नागरिक कानून की भी आवश्यकता है, उसको सरकार अप्लाई करे, यही हमारा उससे निवेदन है। आंदोलन में जो आप आके हिस्सा बने, क्या उद्देश्य है? देखो, इस आंदोलन में हम लोगों ने जो हिस्सा लेने के उद्देश्य है हम लोगों का, हमारा देखो मैं ना विश्व हिंदू परिषद है हम लोगों का मेन उद्देश्य है हिंदुत्व को जगाना और हिंदुओं को एक करना। हम लोगों से जातिवादी छोड़ के केवल एक ही मानवता रखो, केवल हम हिंदू हैं। कोई कहता है कि मैं माने ठाकुर हूँ, कोई कहता है कि मैं पंडित हूँ, कोई कहता है मैं जाट हूँ। इन सबको छोड़ के केवल ये बोलना शुरू कर देंगे जिस दिन कि मैं हिंदू, तो हमारे देश पर जो मुसलमान जो कब्जा करना चाहते हैं या हम लोगों पर जो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। नहीं, आज जो हम ये धरना प्रदर्शन या भारत जोड़ो, धरना प्रदर्शन नहीं कहेंगे इसको, भारत जोड़ो आंदोलन, ये कानूनों को लेके, इसमें हिंदुओं के लिए नहीं, घुसपैठ रोकनी है तो घुसपैठ कोई भी कर रहा है, चाहे वो मुसलमान कर रहा है चाहे कोई और कर रहा है। देखो, ये चीज़ें घुसपैठ जैसे कि हुई, इसमें देखो ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही कर रहा है या हिंदू कर रहा है। एक चीज़ का देखो, हर चीज़ का रखा गया, जैसे कि हम लोगों का जैसे एकता कर लेते हैं हिंदू का, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुसलमान यहाँ पर घुसपैठ कर रहा है या अत्याचार कर रहा है, ऐसे ही हम लोगों के लिए बोला जाता होगा कहीं भी। उस चीज़ को सुधारने के लिए कम से कम ये तो है कि हमें पता है कि ये कर रहा है। आपने देखा होगा कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों के ले जाते हैं, उनका धर्म चेंज करवाते हैं। हिंदुओं में का कम से कम इतनी सभ्यता तो है कि वो किसी का धर्म चेंज नहीं करवाते। मुसलमान मन चाहे जहाँ अपनी दरगाह इकट्ठा कर दे, मस्जिद बना देते हैं। हिंदू लोग आपने कभी देखा कि कोई माने अठौती जगह पे मंदिर अपना इकट्ठा कर रहे हैं। आप विश्व हिंदू परिषद से हैं? हाँ जी। आप समर्थन करते हैं इसको? हाँ। आगे अगर इनको ज़रूरत पड़ती है, आगे ये अभियान आगे चलाया जाता है तो आप साथ देंगे? हमारी पूरी टीम यहाँ साथ देगी।